नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग थी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं एब्सोल्युटली नॉर्मली उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है। आंखें बंद करके हल्की सी इमेज फ्लैश कीजिए कि एट प्रेजेंट उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है, उनके थॉट्स क्या हैं। टू बी वेरी सिंपल, टेक इट लाइटली कि एट प्रेजेंट वो क्या फील कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। दे आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू विजन इन लाइफ। आदमी न्यू विजन की तरफ कब जाता है? जब वो थोड़ा एक्सपीरियंस हो या उन्होंने काफी एंगल्स लाइफ की प्रैक्टिकली देखे होंगे, यार ये भी है वो भी है। न्यू विजन मैं ये देखना चाहता था, इमोशनली या प्रैक्टिकली न्यू विजन की तरफ जा रहे हैं। दे आर उन्होंने फाइनेंशियली प्रैक्टिकली जो भी हो सकता है या इमोशनली भी हो सकता है, उन्होंने अपने लाइफ में काफी कुछ देखा, काफी लोगों के बारे में उतार चढ़ाव, बुरा अच्छा समझा। दे आर एक्सेप्टिंग देयर इनोसेंस। इसका क्या मतलब है? कई लोगों को उन्होंने बहुत बुरा समझा था या खतरनाक समझा था, या उन्होंने एक टॉक्सिक फीलिंग रखी थी, पर अब वो बैठे सोच रहे हैं कि यार वो इतने टॉक्सिक थे नहीं, हैं तो इनोसेंट ही है। दे आर मूविंग टूवर्ड्स लाइटली, बहुत स्लोली वो एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं या कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। पॉजिटिव आदमी तब सोचता है जब पॉजिटिविटी मिसिंग हो। ये तो पॉजिटिव बंदा तो अपनी मौज में झूमता है ना। तो ये था, मैं ये देखना चाहता भी, मैं देखना चाह रहा था कि वो एट प्रेजेंट किस में है। वो कई बार क्या होता है, सौरव आना, दिमाग से ज्यादा सोचा उन्होंने, अकेले बैठ के सिर झुका के, और यार बहुत सोच लिया लोगों को बुरा, बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है वैसा है। बहुत फास्ट मूविंग होंगे वो। न्यू विजन आना, इनोसेंस दिखना, लोगों की इनोसेंस दिखना कि वो कितने इनोसेंट हैं। उसके बाद सौरव, मैं उसका मीनिंग जानना चाहता था, वो क्यों देख रहे हैं। सौरव अकेले बैठना कि यार ये नहीं, लेट देम डू देयर वर्क। सोच तो वो रहे हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा माइंड से चल रहे हैं, क्योंकि शॉर्नेस का नंबर भी 9 पे ही आता है। दे वॉन्ट सेलिब्रेशन। ये कार्ड तो मैं आपको सही बताऊं, अगर ना भी आता ना तो मैं बोलने वाला था। दे वॉन्ट जॉय, दे वॉन्ट सेलिब्रेशन, दे वॉन्ट हैप्पीनेस इन द लाइफ बैक। वो नहीं ज्यादा रोते सबके सामने, अरे बहुत उदास हूं सबसे शेयर कर देते हैं बातें ना, ऐसा नहीं करते वो अकेले बैठ के ही सिर झुका के सोचते रहते हैं। चाहे वो अकेले समझें, चाहे वो अकेले रियलाइज करें, चाहे वो भीड़ के बीच में रियलाइज करें। दे आर मूविंग टूवर्ड्स, पर बहुत स्लोली, टूवर्ड्स रियलाइजेशन के यार कुछ तो है। ये जल्दी नहीं मानते चीजें। शिकार तो अभी मैंने देखा भी नहीं था। माइंड की गेम है। सौरो आया, उसके बाद गिल्ट आया, कुछ ना कुछ तो है हुआ है। मैं हर बार ये नहीं कहूंगा कि आपके लिए ही आपसे लड़के सेपरेट होके डिवोर्स करके ही उनको गिल्ट हो रहा है। दे आर फीलिंग देयर मिस्टेक्स, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग देम। दे माइट बी एक्सेप्टिंग देम, पर फीलिंग एक होता है एक्सेप्ट करना अपनी गलती को, एक होता है अपनी गलती को फील करना। फील कर रहे हैं क्योंकि वो लोगों से, जैसे मैंने बताया, वो बातें नहीं करते ज्यादा, ना कोई ज्यादा दोस्त है, ना कोई ज्यादा है ना रिलेटिव से शेयरिंग करनी है, ये करनी है वो करनी है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। वो अकेले बैठ के ही सोच रहे हैं। गिल्ट तो उनको है, आपके साथ नहीं कहूंगे, सिर्फ आपके साथ ही उन्होंने बुरा किया। उन्होंने कई अपनी लाइफ के, यू कैन जज इट, है ना, उनकी लाइफ में और भी डिसीजन है, काफी प्रैक्टिकल हो, इमोशनल हो। उन्होंने काफी उतार चढ़ाव में गलत डिसीजन लिए थे, वो अकेले बैठ कर एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस किया उन्होंने। ये नहीं है कि बैठे बैठे सोच लिया कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। उन्होंने प्रैक्टिकली इमोशनली उतार चढ़ाव देखे हैं। हो सकता है नॉट फॉर एवरीबडी, मैं सब इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन किए हो सकता है आपका डाइवोर्स हुआ हो, मतलब दो एक्सट्रीम पॉइंट्स, है ना। ये नहीं कि ब्रेकअप करके बैठे कभी मान जाएंगे, वो पॉइंट नहीं है ये डाइवोर्स का हो सकता है या थर्ड पार्टी का हो सकता है। सीखे वो सब, वो डिसीजन से ही है। डाइवोर्स होना और थर्ड पार्टी का आना का तब पक्का होता ना, चले गए, उनसे ही उन्होंने सीखा कि यार ये कोई लाइफ का अच्छा डिसीजन नहीं था, अच्छा एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा।
मैं ये नहीं कहूंगा कि जो फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी के साथ गए तो थर्ड पार्टी बुरी है, सिंपल ये है वो मैच ही नहीं करते हैं दूसरे के साथ। कई बार एक्सपीरियंस ऐसा भी होता है, मैं तभी आपको सारे क्लॉज बताता रहता हूँ, सारे एग्जांपल बताता रहता ताकि समझ आए। हम समझते हैं थर्ड पार्टी के साथ गए हैं, मेरा जिनके बारे में रीडिंग देख रहा हूँ वो भी गलत है, थर्ड पार्टी भी बुरी है, ऐसा नहीं होता। थर्ड पार्टी भी इंसान ही होती है, राइट। कुछ नहीं करते वो इस टाइम, वो सिर्फ लेजीनेस का कार्ड का मतलब क्या होता है, पहले वो बड़े एक्टिव थे, हाइपर थे, एग्रेसिव थे, डिसीजन लिए, एक्सपीरियंस किया, बैठ गए चुपचाप। हाइपर आदमी जब कुछ रियलाइज करता है ना वो और गुस्से में आ जाता है, वो गुस्से में नहीं आए उनके, इसका मतलब है कि प्रॉपर रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस आई है उनमें, वो बैठे हैं इस वक्त। सेपरेशन हो गई, डाइवोर्स हो गया तो अलग बैठे हैं तो भी चुप ही बैठे हैं, थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं तो भी वो चुप ही बैठे हैं, क्योंकि उनको जो एक्सेप्टेंस है ना वो दिमाग में आई है, इमोशनली नहीं सीखे हैं वो ज्यादा कुछ, उनके दिमाग ने एक्सेप्ट किया है यार ये डिसीजन मैं गलत ले रहा हूं। एग्जॉस्ट होता आदमी, एक गुस्से वाला थोड़ा इगोइस्टिक आदमी अगर गलत डिसीजन लेना वो और गुस्से वाला हो जाता है और इगोइस्टिक हो जाता है, ये नहीं हुआ है इनको। अकेले बैठ के वो कुदरत का जरिया होता है कि किसको कब कैसे संभालना है। ये रीडिंग में ध्यान से अगर देखा जाए तो रीडिंग इज इवॉल्विंग अराउंड अकेले रह रहे हैं वो, ना तो वो बात शेयर करते हैं, ना वो किसी को अपना, यू कैन से इट लाइक अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करे, अपना इशू किसी से शेयर करे कि यार मुझे ऐसा हो रहा है, बैठे रहने दो। आखिरी जो मैं देखा ना अभी, रेबल का कार्ड जो बगावती हो जाता है, ये बैठे ही अकेले इसलिए हैं, तभी ये बातें शेयर नहीं कर रहे किसी से, क्योंकि उनको ये है कि अगर बातें शेयर करूंगा तो लोगों को पता लग जाएगा मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब आदमी बगावती हो जाता ना फिर वो किसी से नहीं डरता। एक तरफ फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक तरफ लाख आदमियों की आर्मी खड़ी है और एक तरफ एक आदमी खड़ा है सिर्फ, राइट। आप किसी जंग में हो, आपके सामने लाख आदमी है और एक तरफ आप जंग में गए हो, उस आपके सामने सिर्फ एक ही है। जो एक होता है ना वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है कई बार, क्योंकि एक को कोई खोने का डर नहीं, उसको किसी को जवाब नहीं देना। एक जब आदमी अकेला हो जाता है ना वो बहुत खतरनाक हो जाता है, तभी वो चुपचाप बैठे हैं अकेले, चाहे थर्ड पार्टी के साथ है, आफ्टर डाइवोर्स है, जैसी मर्जी सिचुएशन है, चाहे वो अपनी सिर्फ फैमिली के साथ ही रह रहे हैं। जब वो अकेला हो जाता है ना, जब आदमी बातें शेयर करना भी बंद कर देता है, सबसे डेंजरस आदमी वो होता है जो अकेला हो जाता है। ये मेरा पर्सनल, आई विल नॉट से माई पर्सनल इंट्यूशन, आई विल से दैट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अकेले आदमी को क्या हराओगे, हारे हुए को क्या हराओगे। अकेले आदमी को किसी को जवाब नहीं देना, अकेले आदमी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लाख की आर्मी में लड़ोगे तो दो तीन को मार के ही जाओगे, अकेले में क्या मारोगे, वो को मार दोगे, लो मार दे मैं तो पहले ही हारा हूं भाई, हारे को क्या हराएगा। जीतने वाले को डर रहता है कि मैं हार ना जाऊं, हारने वाले को कोई डर नहीं होता। इसीलिए लेट देम डू देयर वर्क, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। आई विल नॉट से कि लाइक वो बस आपकी तरफ ही आएंगे, ये वो उसका वो, टू बी वेरी सिंपल, वो जो भी डिसीजन लेंगे ना आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, चाहे आप उनसे नो कांटेक्ट में भी हैं। ये कार्ड आप पे डिपेंड करता है, आपका कितना ट्रस्ट है उन पे, आप कितना जानते हैं उनको, यार वो ऐसा स्टेप ही लेगा। आप जानते हैं कि आफ्टर रियलाइजेशन, आफ्टर एक्सेप्टेंस, आफ्टर अ बगावती फीलिंग वो क्या करेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ सीखने के बाद ये मेरे पास ही आएगा तो डेफिनेटली लिख लो वो आपके पास ही आएंगे। टू बी वेरी क्लियर, अगर आपको लगता है ये नहीं आता, ये बगावती भी हो जाए तो भी कहीं और जाएगा। एग्जिस्टेंस, ये उसका चक्र भी होता है कुदरत का। अगर वो बिल्कुल ही एक काइंड ऑफ मैं वाले थे ना, मैं मुझे सब पता है, मैं कई बार बोलते ना वो, साला कभी कभी लगता है मैं ही भगवान हूं, उनका सब भ्रम वगैरह उतर गया। वो उसके एग्जैक्ट लाइक यू कैन से इट लाइक वो
जिनको भी मानते हैं उनकी एग्जिस्टेंस को वो फील कर पा रहे कि नहीं, ये बगावती रूप उनका तभी आया सामने कि नहीं यार, जो मैं सोच रहा था, जो मैं फील कर रहा था, वैसी ये उसकी बनाई दुनिया ऐसी है नहीं। सो ये फीलिंग जब आती ना आदमी में, तो अगर आप कर सकते हैं तो देयर इज नो रीजन फॉर मैनिफेस्टेशन। अगर आप फिर भी उनके बारे में ज्यादा याद करते हैं तो सीधा सीधा बोलना, अरे जो तेरा मन है कर, तू अपना बगावती रूप ही दिखा दे दुनिया को तू कैसा है अंदर से। फॉर एग्जाम्पल, आप उनके बारे में अच्छा सोचते हैं कि यार वो अच्छा है, पर वो थर्ड पार्टी की वजह से, फॉर एग्जाम्पल है ना, थर्ड पार्टी की वजह से वो खराब हो गया, उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। ना थर्ड पार्टी का मेंशन होना चाहिए, ना गलत डिसीजन का मेंशन होना चाहिए, सीधा एक शब्द होना चाहिए, यार तो असली रूप में आके स्टेप ले ही ले। एग्जिस्टेंस आई, पता लगा उनको कि कुदरत नाम की भी कोई चीज होती है, ऊपर भी कोई बैठा है। अब उनको पता लगा कि यार वो हैंग्ड मैन बन गए हैं। अब मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं, मैनिफेस्टेशन की जरूरत नहीं है। बगावती रूप आया, बगावती रूप के बाद एकदम ही हैंगमैन का, जो ट्रेडिशनल टैरो कार्ड में इसको हैंगमैन बोला जाता है, जो टोटली लटके हुए हैं, हाथ छोड़ा गिरेंगे, पैर छोड़ा गिरेंगे, लटके हुए हैं इस टाइम पे। इसलिए उनको टू बी वेरी क्लियर एंड टू बी वेरी ट्रू, उनको करने दीजिए, उनका बगावती रूप देख ही लीजिए आप। आई विल नॉट से दे विल मूव टूवर्ड्स यू, आई विल नॉट से दे विल नॉट मूव वर्ड्स टूवर्ड्स यू। कुछ भी हो सकता है, सिर्फ कंधे पे हाथ रख देना उनके हल्का सा कि यार एज अ फ्रेंड मैं तुझे जानता हूं, जो हुआ जाने दो। इन दी, मैं बोलने लगा था इन दी एंड का, अगर मैं देख ही लेता हूं, टर्निंग इन, वो जो करेंगे अपने आप ही करेंगे वो। दैट्स वाई मुझे लग रहा था ऐसा ही कुछ होगा। वो जो कर रहे हैं, सिंपल वर्ड्स इन दी एंड, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, वो जो चाहते हैं, जो कर रहे हैं, उन्हें करने दो। बाकी अगर आप ये फील कर रहे हो कि मेरी बात नहीं होती है या बात होती है तो अच्छी नहीं होती, लेट दम डू देयर वर्क, दे विल फिनिश दिस चैप्टर। लड़ाई का है, सेपरेशन का है, थर्ड पार्टी का है, डिवोर्स का है, वो अपने भी फिनिश कर देंगे सारा मसला। आना होगा आ जाएंगे इन दी एंड। टू बी वेरी ट्रू, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके पास ही आएंगे, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स हो और मुझे भी किसी को जवाब देना है। आना होगा आ जाएंगे, नहीं आना होगा एज अ फ्रेंड आ जाएंगे कि चल ठीक है, क्योंकि समझदारी है, बगावती आदमी हमेशा अपना लेता है कई बार किसी को। तो दैट्स वाई थिंक पॉजिटिव, बी हैप्पी, मेक देम हैप्पी। थैंक यू।